अब बात करते हैं ग्रेजुएशन सेमेस्टर फ़ी के बारे में। ग्रेजुएशन सेमेस्टर फ़ी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि आप एफिलिएटेड कॉलेज आगे जहाँ से एफिलिएटेड होता है उसको देता है, और दूसरी चीज़ होती है सेमेस्टर की अपनी फ़ीस जो एफिलिएटेड कॉलेज अपने पास रखता है। तो इन दोनों फीसिस का बारी बारी देख लेते हैं। मंथली फ़ी की तरह ये भी आपको टोटल एक्टिव स्टूडेंट्स ओनली ग्रेजुएशन के शो करवा रहा है। नंबर ऑफ़ फ़ी सबमिशन ऑफ दिस मंथ कितनी फ़ी सबमिशन हुई हैं, लास्ट मंथ कितनी हुई हैं, और नंबर ऑफ़ रिमेनिंग फ़ी और इंस्टॉलमेंट्स जो कि आपकी जो सेमेस्टर फ़ी है उसके अंदर ये इंस्टॉलमेंट्स ही बताएगा, और रिमेनिंग फ़ी ये बताएगा रजिस्ट्रेशन फ़ी के अंदर जो ये काउंटिंग कर रहा है। देन आफ्टर दैट जी हमने एक पर्सन को सिलेक्ट किया है जिसका नाम बिलाल है, और उसका पैकेज ऑटोमेटिकली 39,000 आ गया है। उसकी इंस्टॉलमेंट क्योंकि पहले से जमा नहीं हुई तो ये भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट नंबर ऑटोमेटिकली आ गई है। फ़ी ऑफ सेमेस्टर अब हमें बताना पड़ेगा कि हम फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवाना चाहते हैं। देन आफ्टर दैट फ़ाइन पर डे, ये था टोटल फ़ाइन इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा इसको चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास है 7th, और इसको सेट कर देते हैं। आफ्टर दैट वाउचर नंबर को जनरेट कर लेते हैं, एंड टोटल पेबल फीस 4,440 रुपीज़। इसके अंदर भी वही हिसाब है, आप जानते तो हैं, तो मैं सीधा 40,500 इसके अंदर एंटर करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। मैंने इसको 100 रुपी बकाया नहीं दिए। लेट्स ट्राई इट व्हाट हैपन्स नाउ in the next when I click on Bilal, as you can see here कि पैकेज जो है वो 00 है और आपका रिमेनिंग बैलेंस 100 आता है। देन आप सेकंड सेमेस्टर के ऊपर आ जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर की इसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट ही है। देन बिलाल की सबमिशन होगी 40,300 रुपीज़ की, क्योंकि उसका 100 कट हो चुका। नाउ लेट्स सबमिट इट एंड सी व्हाट हैपन्स। अब कुछ और करते हैं। सपोज़ तारिक साहिब की जी, अब क्योंकि सिलेक्शन हो चुकी है 39,000 रुपीज़ पे करने हैं हमने 4,000। लेट्स से मुझे इंस्टॉलमेंट में सबमिट करवानी है। अब मैं करवाता हूँ 15,000 फ़िलहाल सबमिट करवाता हूँ, और फ़ी ऑफ सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोबारा से तारीख सिलेक्ट करता हूँ। अब वो मुझे ऑटोमेटिकली खुद ही बता रहा है कि अब इंस्टॉलमेंट नंबर 1 तो आपकी सबमिट हो चुकी है, अब इंस्टॉलमेंट नंबर 2 सबमिट करवानी है, और जो आपका रिमेनिंग बैलेंस रहता है वो है 25,400 रुपीज़। ओके, तो अब आपने अपनी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है, ये रिमेनिंग बैलेंस नहीं, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। तो अब रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट लेट्स से मैं फिर 15,000 सबमिट करवा देता हूँ। as you can see it is submitted. now let's check it out. अब वो मुझे खुद ऑटोमेटिकली बता रहा है कि इंस्टॉलमेंट नंबर 3 है आपकी, और फ़ी ऑफ सेमेस्टर 2 क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो आपका रिमेनिंग बैलेंस इस वक्त 11,800 है, और जो कि आपने पे करना है। अब मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट में 11,800 भी पे कर देता हूँ, और मैं सबमिट कर देता हूँ सेव सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा तारिक साहब पे सिलेक्ट करता हूँ। ओह, मुझे नेट टोटल पेएबल वाले टेक्स्ट बॉक्स को देखकर वैल्यू पुट करनी चाहिए थी, जबकि मैंने ऊपर रिमेनिंग बैलेंस को तब से मैं देख रहा हूँ, रिमेनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग मैंने पुट कर दी, जबकि उसने नेट टोटल पेएबल में थोड़ी ज़्यादा पैसे बनाए थे और मैंने 11,800 एंटर कर दिया। अब मैं इसको करेक्ट करता हूँ। मैं इसकी जगह पर अब जितने बाकी रह गए हैं मैं उतने रिमेनिंग बैलेंस में से पे कर देता हूँ अपनी 4th इंस्टॉलमेंट के अंदर। सो लेट्स पे इट 2800। इंस्टॉलमेंट नंबर 4 में मैं ये सबमिट करवा रहा हूँ। ओके, आप चाहें तो ये इंस्टॉलमेंट्स नंबर को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है एक्सटेंड करना है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि कम से कम में हम करें 3 इंस्टॉलमेंट्स इज़ इनफ, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने जस्ट सेट बेसिक इन्फॉर्मेशन
ये वाला फॉर्म है बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जाना है और आपने जितने भी आप चाहते हैं वो सेट कर देने हैं। देन आफ्टर दैट अब मैं अगर तारीख पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे फिफ्थ इंस्टॉलमेंट तो बता रहा है, पर वो मुझे कह रहा है रिमेनिंग बैलेंस इज़ ज़ीरो। अब मुझे यहाँ से पता लग गया जाएगा कि उसका रिमेनिंग बैलेंस क्योंकि ज़ीरो हो चुका है और उसकी इंस्टॉलमेंट नंबर 5 है, तो मीन्स कि उसकी 4 इंस्टॉलमेंट में जो पैसे हैं वो पूरे हो चुके हैं। उसकी 4 इंस्टॉलमेंट में ऑल टू ऑल फी सबमिशन हो चुकी है। नेट लेट्स गो टू हफीज़। हफीज़ के सेकंड सेमेस्टर की कोई इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है, तो इसलिए उसने पूरा पैकेज बता दिया है। तो आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। डोंट गो टू दैट पार्ट क्योंकि ये गलती से एंटर हुआ है। अभी हमने इसके ऊपर काफ़ी देर से टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये डाटा गलत एंटर्ड है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये इनमें से एक डिफ़ॉल्टर्स है, फर्स्ट वाला डिफ़ॉल्टर है और सेकंड वाला रिमेनिंग्स है। आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट निकालते हैं। वो कह रहा है करंट सेमेस्टर सिलेक्ट करो। फर्स्ट सेमेस्टर सिलेक्ट करता हूँ और फी ऑफ सेमेस्टर में चाहता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की। ओके, मैं चाहता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की मैं निकालूँ फीस। और फ़ी कौन सी निकालूँ? फर्स्ट। अब देखें, ये फंक्शनैलिटी डालने का मकसद ये है कि कल को अगर बच्चा सेकंड सेमेस्टर में हो जाता है, क्योंकि आपने तो बच्चे को एक नेक्स्ट क्लास पेपर होते ही आपने उसको नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र कर देना है। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप बच्चों को ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसके बाद आपने यहाँ से अगर फ़ी ऑफ सेमेस्टर नहीं आपने 2 नहीं देखना, 2 तो अभी पे करनी है, पर आपने 1 का रिकॉर्ड करना है। तो आप यहाँ से 1 सिलेक्ट करके और सर्च पर क्लिक करेंगे और वो आपको बता देगा कि सेकंड सेमेस्टर के कितने बच्चों की फीस रहती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेमेस्टर नंबर 5। जी मैं सेमेस्टर नंबर 5 में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ फी डिफ़ॉल्टर ऑफ सेमेस्टर नंबर 4 इवन रिमेनिंग्स। तो ये मुझे बता रहा है कि रिमेनिंग्स देखना चाहता हूँ, तो मुझे करंट सेमेस्टर का बताना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल इस वक्त करंट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं, मैं उनके रिमेनिंग्स देखना चाहता हूँ, तो वो पिछले किसी भी सेमेस्टर के हों। तो उसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ से करंट सेक्शन उनका करंट सेमेस्टर सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल मैंने हैदर के नाम से एंट्री की है, आप ये देख सकते हैं हैदर के नाम से मैंने ये एंट्री की है। और इसके अंदर आप ये देखें, मैंने रिमेनिंग पेएबल फ़ी बन रही है, ठीक है। इसके अलावा 5000 की फ़ी वो तो गलती से एंट्री हुआ। तो इस वक्त हैदर का जो सेमेस्टर चल रहा है वो 6 सेमेस्टर चल रहा है, तो मैं 6 सेमेस्टर सेलेक्ट करके अगर मैं निकालता हूँ तो ये देखें फीस निकल आई है। अच्छा, अब मैं अगर इसी सेमेस्टर के सपोज मैं सेमेस्टर नंबर 2 के बच्चे देखना चाहता हूँ, इसका नाम है बिलाल, कि इसने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे किया कि नहीं की, या लेट्स से सेकंड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, जितने यहाँ पे पूरी लिस्ट होगी, तो उसमें उन्होंने कितने बच्चों ने फ़ी ऑफ सेमेस्टर 1 सबमिट नहीं करवाई। तो मैं डिफ़ॉल्टर्स के अंदर क्लिक करूँगा, आई थिंक सब ने करवाई हुई है। तो अब वो देख लेते हैं, लेट्स से हैदर का 6 सेमेस्टर की देख लेते हैं कि उसने फ़ी ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट सबमिट करवाया है, 2 करवाया है उसने, हैदर ने सेकंड वाला नहीं करवाया। दैन इसी तरह से रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वो तो आपने बतानी है किस सेमेस्टर की आप जमा करवाना चाहते हैं। ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये DCUF की तरफ से तो 6500 है। आई डोंट नो अदर इंस्टीट्यूट्स में क्या हिसाब है। सो इसका तो हमने रखा ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन फ़ी एट अ टाइम ही पे करनी पड़ती है जब भी वो मांगता है एफिलिएटेड कॉलेज, तो यहाँ से फिर हम वो पे करेंगे। टोटल फाइन काफ़ी ज़्यादा नहीं बन रहा, क्योंकि अभी भी हम जनवरी में हैं। तो आ जाते हैं अपने वापस मंथ में और 7 डेट को सेट कर देते हैं। नाउ ओके हो गया। नाउ बस आपने बच्चे को सिलेक्ट करना है और आपने फीस सबमिट कर